मैं शैलेंद्र कुमार मिश्र तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं। मैं मानवाधिकारों की दिशा में जनता को जागरूक करने के लिए संकल्प लिया हूं और विगत 20 सालों से मानवाधिकार की जागरूकता का अभियान चला रहा हूं। मुझे यह कहने में आज फक्र हो रहा है कि मैं मानवाधिकारों की दिशा में नित्य नए आयाम तय कर रहा हूं। संगठन अपने नए शिखर पर पहुंचने के लिए हर समय तत्पर है और ये बेहद कष्ट का विषय है कि 1993 में मानवाधिकार रक्षा अधिनियम बना और 8 जनवरी 94 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन आज तक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 का व्यवहारिक रूप धरातल पर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसका वजह है कि अस्पष्ट दोषपूर्ण धारा 30 का सारभूत संशोधन अब तक नहीं किया गया। जिले में मानवाधिकार न्यायालय अनुपयुक्त अधिकार विहीन क्यों है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 1998 से वर्तमान समय तक की सिफारिशें उपेक्षित और लंबित क्यों है? मानवाधिकार न्यायालयों के लाभदायक उद्देश्यों हेतु अस्पष्ट दोषपूर्ण धारा 30 का सारभूत संशोधन क्यों नहीं? जिले में मानवाधिकार न्यायालय क्षेत्र अधिकार व प्रक्रिया विहीन क्यों? मानवाधिकार रक्षा अधिनियम 1993 की धारा 30 अनुपयुक्त एवं दोषपूर्ण क्यों? जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1998 से 1999 और वर्ष 2000-2001 में धारा 30 के सारभूत संशोधन सिफारिश उपेक्षित है सरकार के पास, जिसमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकारों का मानवाधिकारों के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। सरकारें सचेत और गंभीर नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आम जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो जाएगी तो सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल कार्य करने के लिए विवश होंगी और लोक कल्याणकारी राज्य की मूल परिकल्पना साकार होने लगेगी। लेकिन इच्छा शक्ति कमी है आम जनता में कि अपने शासकों को इस बात के लिए विवश करने में वो अक्षम है कि मानवाधिकार न्यायालयों को अब स्पष्ट कार्यभार इस रूप में दिया जाए कि मानवाधिकारों के क्षेत्र में हो रहे अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उन्हें अधिकार दिए जाएं। धारा 30 के सारभूत संशोधन की सिफारिशें स्वीकार की जाए आयोग द्वारा जो प्रेषित की गई है सरकारों को। यह न करना बेहद शर्म का विषय है और गौर किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के पक्षकार देश के रूप में भारत ने जो वचनबद्धता व्यक्त की है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की परिकल्पनाओं को धरातल पर सार्वजनिक किया जाएगा और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठन और सरकारें आयोग गठित करेंगी और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठन को सरकारें संवेदित और संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगी। ये बिल्कुल ही दीवा स्वप्न बना हुआ है, लेकिन इसे धरातल पर लाना हम सभी का दायित्व है और इस दिशा में संगठन प्रयास करता है। आप सभी के सहयोग और सहभागिता की आवश्यकता है इस उद्देश्य के साथ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी भारत में मनाया जाना चाहिए ताकि आम जनता में जागरूकता और पैदा हो। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन संकल्पित है और 8 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में संगठन कार्यक्रम संपन्न करने के लिए वचनबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।